नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके विविध के अगले पार्ट में विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय भाग 1। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय भाग 1। इसमें भाग 1 में मैं वो संगठन ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी चर्चा में नहीं रहते हैं, और इसके बाद इसके भाग 2 और 3 में बहुत सारे सार्क है, आसियान है, नाटो है, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे संगठन है जिसमें सिर्फ आपको मुख्यालय और कुछ कुछ स्थापना वर्ष जानने की जरूरत है। पहला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव विकास सूचकांक वगैरह जो निकालता है लंदन से, है ना। दुनिया में सबसे पहले मानवता विकास सूचकांक कहां पे निकाला गया? 1990 में लंदन में निकाला गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, 1961 में बना था दोस्तों। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन तो याद रहता है, लेकिन 61 जो है याद नहीं रहता है। 1961 में बना है, तो कैसे याद रखेंगे? एमनेस्टी, नेस्टी मतलब 60 और ए मतलब 1, 61 नेस्टी 1। एमनेस्टी को नेस्टी एम बोलो, नेस्टी एम, नेस्टी एम, नेस्टी मतलब 60 और ए मतलब 1, 61 नेस्टी 1। ठीक है, तो 61। दूसरा अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन अफ्रीका के मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो है इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इथियोपिया आदिस अबाबा का जो क्षेत्र है उसे अबिसीनिया का पठार भी बोलते हैं। तो अफ्रीकी एकता संगठन की मुख्यालय है आदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष जानने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका संस्थापना वर्ष याद करना बहुत जरूरी है, 1972। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? पर्यावरण पे ध्यान दो, है ना, पर्यावरण का साथ दो, साथ दो, पर्यावरण का साथ दो, पर्यावरण का साथ दो, साथ दो, साथ दो, तो 7 हो गया और 2 हो गया, है ना, साथ दो, साथ दो। ठीक है, तो पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है हेडक्वार्टर, ये सबको याद ही रहता है, नैरोबी केन्या, और साथ दो मतलब 72। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पुलिस, और इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर है लियोन्स, पेरिस, फ्रांस, या सिर्फ पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, है ना। तो इंटरपोल, और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1923। तो कैसे याद रखेंगे? पोल में धोती, पोल है कोई खंबा है, और खंबे में कोई धोती फंस गई है। ठीक है, उड़ के कोई धोती है ना। जो पुराने बुजुर्ग मुनीम लोग होते थे वो धोती पहनते थे ना, जिसको आप पर्दनिया भी बोलते हैं, धोती पहनते हैं। साउथ के लोग भी धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, तो वो उड़ के धोती। तो पोल में क्या है? धोती। तो पोल में धोती, धोती मतलब 2-3, धोती 2-3, पोल में धोती, याद हो जाएगा दोस्तों। तो इंटरपोल की स्थापना 2-3 में हुई थी, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस या फ्रांस। ठीक है, धोती है। ठीक है, तो पेरिस में क्या होता है? फैशन वीक होता है। पेरिस में धोती पहन के फैशन वीक में रैंप वॉक पे चल रहे हैं मॉडल्स। ठीक है, धोती पहन के कहां चल रहे हैं? पेरिस में, है ना। ठीक है, या लियोन्स जो है वो पोल डांस कर रही हैं, लियोन्स पोल डांस कर रही हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर अमेरिकी राज्यों का संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ओएएस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ओएस, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये वॉशिंगटन डीसी, आसान है। फिर कमकॉन, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कमकॉन, परस्पर, है ना, ये रीजनल संगठन है, सारे क्षेत्रीय संगठन है जो कि व्यापार आदि के विकास के हेतु बनाए जाते हैं। तो परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कमकॉन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रूस में। कमकॉन का कहां है? मॉस्को, रूस में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, ठीक है, एक है ना, अफ्रीकी आर्थिक आयोग मींस क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, ईसीए। तो अफ्रीका आ गया फिर से, तो हेडक्वार्टर कहां जाएगा? आदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इंपॉर्टेंट संस्था हो सकती है यूनिडो,
है ना, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया, यूरोप में है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। कैसे याद करेंगे? ठीक है, उद्योगों का विकास करना है ना, यूनिडो याद रखेंगे तो ऐसे याद रख देंगे यूनिडो। आप उसको दूसरे ढंग से पढ़ें तो उनिदो, है ना, जैसे पढ़ते हैं यूक्रेन अपन बोलते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं उसको? उक्रेन। ऐसे उनिडो। तो उनिदो है, उनिदो मतलब नींद में है। कौन? वियान नाम का लड़का जो है, वियान नाम का लड़का क्या है? उनिदो है। वियान उनिदो है, उनिदो है। उनिदो मतलब नींद में है, उनिदो, UNIDO, उनिदो। याद हो जाएगा। उनिदो का हेडक्वार्टर कहां है? वियना। तो वियान नाम का लड़का क्या है? उनिदो है, मतलब नींद में है। फिर नेक्स्ट है विश्व वन जीव संरक्षण कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्थान है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण का कोष है, ये फंड है, ठीक है, कॉर्पस है, फंड है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। 61 में बना है दोस्तों। ये कब बना है? 61 में। कैसे याद हो जाएगा कि अपने वन्य जीव जो है ना, अपना कोष देख के, अपना फंड देख के क्या हो गए? ग्लैड हो गए, ठीक है ना, और ऐसे 61 में आया है ये, ठीक है। तो वन्य जीव जो है अपना कोष देख के, अपना फंड देख के क्या हो गए? ग्लैड हो गए, ग्लैड हो गए, और ग्लैड होके, है ना, 61 में वो नाचने लगे, ठीक है, ऐसे। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक में कौन लोग जाते हैं दोस्तों? ओलंपिक में जाते हैं, ओलंपिक में सिर्फ जाते हैं सियाने लोग, साने लोग जाते हैं, सियाने लोग जाते हैं ओलंपिक खेलने। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं चोगम, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। चोगम कोई वर्ड नहीं होता, ये एब्रीविएशन है, चोगम, ठीक है, CHOGM, चोगम को क्या बोलेंगे? राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन जो है हर 2 साल में होता है, उसको बोलते हैं चोगम। तो चोगम का हेडक्वार्टर कहां है? स्ट्रासबर्ग, जर्मनी, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? गम है ना, चोगम है, गम है तो स्ट्रेस भी है, स्ट्रांस भी है ना, तो गम है इसलिए क्या है? स्ट्रांस भी है, स्ट्रेस भी है ना। तो स्ट्रेस है तो गम है, या गम है तो स्ट्रेस है, याद हो जाएगा। स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। और यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग। बहुत रईस देश है, प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से लग्जमबर्ग की, है ना, लग्जरी वर्ड से बना है लग्जमबर्ग। तो यूरोपीय संसद कहां स्थित है? लग्जमबर्ग में, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आगे अपन को बात करनी है जो 14 हेडक्वार्टर्स में बता रहा हूं जो जिनेवा में स्थित है, ठीक है, उसका मैं आपको कोड दे रहा हूं। 14 हेडक्वार्टर्स का क्या है? 14 हेडक्वार्टर्स जो जिनेवा में है, तो इसका आपको कैसे याद रखना है? बुद्धि और श्रम के संचार से मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेड गेट का व्यापार करें, व्यापार के विकास हेतु EEC, ECM और एक्टा चर्च की शरण लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं कोड लिख रहा हूं आपके सामने। जिनेवा जिनका हेडक्वार्टर है, जिनेवा कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड जिनका हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि और श्रम के संचार से मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेड गेट का व्यापार करें। और फिर अगली लाइन है, व्यापार के विकास हेतु EEC, ECM और एक्टा चर्च की शरण लेते हैं।
बहुत सीधा सा थीम है। ये सारे जो हैं ये कोड है किसका, जहां पे जिनके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो बुद्धि और श्रम, अपनी बुद्धि लगाइए, ठीक है दोस्तों, और श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। बुद्धि और श्रम का संचार करिए अपने शरीर के अंदर, बुद्धि और श्रम के संचार से। लेकिन आपको ध्यान में रखना है मौसम का और अपने स्वास्थ्य का। तो बुद्धि और श्रम का संचार करिए अपनी बॉडी में, मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, और फिर रेड गेट का व्यापार करिए। कॉलगेट का जैसे होता है वैसे रेड गेट, कोई वस्तु मान लीजिए, रेड गेट का व्यापार करें। अब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के विकास के लिए, है ना, 3 व्यापारी हैं, ईईसी, ईसीएम, एक्टा। याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। व्यापार के विकास हेतु 3 व्यापारियों का कौन सा नाम है, ईईसी, ईसीएम और एक्टा। किसकी शरण लेते हैं, चर्च की शरण लेते हैं, जीसस क्राइस्ट के पास मांगने जाते हैं कि साहब हमारे व्यापार को फलना फूलने का आशीर्वाद दो, हमारे व्यापार को बढ़ाने का आशीर्वाद देना प्रभु। ठीक है, तो बुद्धि और श्रम के संचार से, मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेड गेट का व्यापार करें। व्यापार के विकास हेतु 3 व्यापारी हैं, ईईसी, ईसीएम और एक्टा। किसकी शरण लेते हैं, चर्च की शरण लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, 14 हेडक्वार्टर्स हैं। बौद्धिक संपदा संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, कौन सा संगठन हो जाएगा दोस्तों, बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, फिर श्रम है ना, श्रम का जो संगठन है यूएन का श्रम संगठन। फिर दूर संचार का संगठन, ठीक है, लूसेंट से मिला लेंगे दोस्तों। श्रम का संगठन, श्रम संगठन यूएन का, और दूर संचार, संचार का मतलब है दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन संगठन। फिर मौसम संगठन, कौन सा संगठन दोस्तों, मौसम संगठन। सारे संगठन किसके हैं, यूएन के हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। स्वास्थ्य मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। गैट, GATT है ना, जनरल एक्सेप्टेड टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल अकाउंटिंग टैरिफ एंड ट्रेड है ना। ठीक है, तो गैट बाद में जाके 1995 में क्या हो गया था, WHO। एक संस्थान में पढ़ाने वाला हूं अगले पार्ट में इसमें। ठीक है दोस्तों, लेक्चर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। ठीक है, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए यदि आपको लगता है तो। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा, गैट का हेडक्वार्टर जिनेवा। व्यापार मतलब WTO, सॉरी मुझे ये बताना था, ये गैट जो है ये बाद में आके WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सॉरी हाँ ये सही है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948 में बना था गैट, और 1948 से 1995 तक चलता रहा, और 1995 में माराकेस में WTO बन गया, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गैट का भी हेडक्वार्टर जिनेवा, WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा। फिर व्यापार का विकास, व्यापार का विकास को बोल रहा हूं मैं अंकटाड, अंकटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार का विकास। ठीक है, तो अंकटाड का हेडक्वार्टर भी कहां है, जिनेवा में। ठीक है, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यूरोपियन कॉमन मार्केट, ठीक है, और यूरोपियन कॉमन मार्केट फॉर ट्रेड एसोसिएशन, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो EEC, ECM और एक्टा तीनों के हेडक्वार्टर कहां हैं, जिनेवा में। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। परीक्षा में आ चुका है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का हेडक्वार्टर जिनेवा में। और शरणार्थी उच्चायोग, विश्व शरणार्थी उच्च आयोग, विश्व शरणार्थी उच्च आयोग, उच्चायोग है ना, उच्च आयोग का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। 14 हो गए दोस्तों, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संस्थान है ऐसे जिनका हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड का की राजधानी नहीं है जिनेवा, स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, बंबई जैसा। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिनेवा के हेडक्वार्टर्स का कोड मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। बुद्धि और श्रम के संचार करना है अपनी बॉडी में। ठीक है, बुद्धि और श्रम के संचार से, मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए,
रेड गेट का व्यापार करें, व्यापार के विकास हेतु ईईसी, ईसीएम और एक्टा चर्च की शरण लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, लिख लिख के याद करिए, लगातार पीएससी में भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, एक एक संस्थान के बारे में मैं डिटेल में लेने वाला हूं। आज का लेक्चर विविध का यहीं तक है। कल अपन सेकंड पार्ट में मिलेंगे, विश्व के प्रमुख संगठन पार्ट 2। ठीक है, जिसमें 3-3, 4-4 संगठन में अपन 2-3-4 पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, गुड बाय।